हेलो मेरे प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्ध करने वाले उदाहरण देखेंगे। सिद्ध करने वाले उदाहरण त्रिकोणमिति चैप्टर के, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो सीधे सीधे 4 से 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए मेरे भाई शुरू करते हैं क्लास को। और मेरे भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है यार आपसे, आप क्लास को पूरी देखना, आपको समझ में जरूर आएगा, इतनी उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो पहला जो सवाल है मेरे, यानी उदाहरण नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि, समझना ध्यान से, सिद्ध कीजिए कि sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a बराबर 1 है। तो सिद्ध करने वालों में आपको यह फायदा रहता है कि आंसर आपको दिया रहता है कि भैया इसको सोल्व करना है और ये लेके आना होता है। क्लियर है? चलिए तो आराम से समझेंगे डिटेल में और बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। पहला सॉल्यूशन इसका देखिए भाई, तो इसका हल देखते हैं। देखिए ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना कि भाई जो LHS है उसको ले लेते हैं भैया। LHS लेने पर, तो LHS क्या होते हैं, ये वाली इधर वाली RHS, इधर वाली LHS। क्लियर है? देखो समझो, तो LHS ले लो मेरे भाई। क्या है अपने पास? sec a 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट sec a प्लस में tan a, यही तो अपने पास LHS है। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? माइक चल रहा है, आवाज आ रही है मेरी? चले, तो यहां पर क्या है मेरा, LHS ले ली मेरे भाई। अब क्या करेंगे, अब छोटी छोटी चीज देखो आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने बेसिक क्लास में करवाया, कई बार से करवाया, ठीक है, कि भाई sec a को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे। देखो sec a को कैसे लिख सकते हैं, 1 बटे में cos a। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 1 बटे में cos a लिख सकते हैं। समझ आया? चलो 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट, अब sec a को दोबारा लिखो, 1 बटे cos a प्लस tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a बटे में cos a। ये हम इन चीजों को, जो अनुपात होते हैं, इनको तोड़ सकते हैं इनकी फॉर्म में। तो tan को लिख सकते हैं sin बटे cos, sec को लिख सकते हैं 1 बटा cos। ठीक है, 1 माइनस साइन a को क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि मेरे भाई नीचे sin a ही बन जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी अपनी। ठीक है कि नहीं है? चलो हमें तो 1 लेके आना, तो सब कुछ खत्म करना पड़ेगा यहां पर। अब देखना बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। अच्छा, अब इसके बट्टे में तो 1 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और बट्टे में cos a बन जा cos a। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी सेम आएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी सेम आएगा, क्योंकि 1 है। अच्छा ब्रैकेट, इसको सोल्व कर लो, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। जब बीच में बेटा प्लस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और देखो cos a सेम है, तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, सेम cos a आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर भी क्या रहता है, ऊपर भी सेम रहता है, ऊपर भी नहीं बदलता है, ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया बच्चे मेरे दोस्त? क्लियर है? चलो क्या किया, cos है यहां पर और 1 प्लस साइन है। अब क्या करें भाई, अब ब्रैकेट है, जहां पर ब्रैकेट होता है वहां पर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो कर दो मल्टीप्लाई भाई। cos a की cos a में करेंगे cos स्क्वायर है ना, cos a की cos a में करेंगे तो क्या बनेगा, सॉरी थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, क्या बनेगा मेरे भाई, ये लो क्या बनेगा, cos स्क्वायर a बनेगा। cos a गुना में cos a, cos स्क्वायर a, और 1 माइनस साइन a 1 प्लस साइन a। एक बार लिख दो भाई, 1 माइनस साइन a और 1 प्लस साइन a। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को? आराम से समझ में आएगा मेरे दोस्त। बस रिक्वेस्ट है यार आपसे कि थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, यानी कि आप क्लास में बने रहो बस। ठीक है कि नहीं है? चलो जी, अब देखिए जरा यहां पर। अब भाई 1 माइनस साइन a 1 प्लस साइन a, एक सूत्र आपको याद आ रहा होगा, मैं बता देता हूं, a प्लस बी और a माइनस बी। इसका सूत्र होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आया कि नहीं? याद आया है तो ठीक है, नहीं तो भाई इसको कहीं नोट कर लो, इंपोर्टेंट सूत्र है, हमेशा यूज में आता है। अब देखो a b, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो सूत्र क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह मेरा कितना है भाई, 1 का स्क्वायर, माइनस b की जगह मेरा क्या है, साइन स्क्वायर a, और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, cos स्क्वायर a। बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? आगे समझ में? चलो जी, अब देखिए आराम आराम से समझाते हैं यार। हम लोग जो है इस चैनल पे जितने भी आपकी क्लासेस होती है मैथ और साइंस इंग्लिश ग्रामर की, उसमें हम आराम आराम समझाते हैं बिल्कुल डिटेल में, ताकि बच्चे को बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं होती, बिल्कुल सटीक होता है, जो कि आप बोर्ड में छाप के आ सकते हो। अब 1 का स्क्वायर कितना है मेरे भाई, 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर है, और बट्टे में भाई cos स्क्वायर a को कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a।
किससे किससे, चूंकि हम लिख सकते हैं चूंकि कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये लो जी, आपने कारण भी दे दिया कि भैया यहां से हमने सर्व समीकरण लगाई है और सर्व समीकरण लगाकर हमने ये लिख दिया है। क्लियर है दोस्त? चलो जी, अब देखना ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो भाई कहानी खत्म, कट जाएगा आपस में, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 1 आ जाएगा। और चेक कर लो मेरे भाई, यही तो सिद्ध करना था, दिस इज द RHS, यही मेरे भाई क्या है? RHS है। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? आसान था। बस ऐसे ही आपको कुछ बेसिक्स अपना मजबूत करना होगा, तब जाके आप ट्रिग्नोमेट्री बेहतरीन कर पाएंगे कि भाई किसको किस में तोड़ सकते हैं, क्या सर्व समीकरण है और कितने डिग्री के मान होते हैं। बस 3 चीज इसमें याद करनी होती है और कुछ नहीं याद करना होता मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए, अगर आपका ये सवाल समझ में आ गया हो तो मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले, फिर नोट कर लो। ठीक है, जल्दी कर लिया नोट? चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा भाई। अब चलते हैं 11वें उदाहरण पे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 से 6 नंबर का डायरेक्ट आता है भाई। मिस मत करना भाई, सपोर्ट दिखाओ यार, बस क्लास में बने रहो, आपसे यही उम्मीद है। ठीक है, चलिए तो 11वें एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक, तो देखते हैं भाई उदाहरण नंबर 11 क्या कहता है। ठीक है, आराम से समझेंगे, जरूर समझ में आ जाएगा, इतनी उम्मीद है। चलिए देखिए, यहाँ पर कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि कोटे माइनस कोसे बट्टे में कोटे प्लस कोसे बराबर, सिद्ध क्या करना है भाई? कोसेक -1 बट्टे में कोसे +1, ये सिद्ध करना है। अब देखो, कोसेक कब आ सकता है मेरे भाई? जब साइन आए, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो अगर हम साइन लेके आ जाए तो कोसेक बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो कैसे करेंगे देखना ध्यान से। तो हल लिखते हैं मेरे भाई, LHS लेने पर, क्या लेने पर मेरे भाई? LHS लेने पर। LHS ले लेते हैं भाई। क्या LHS? कि कोटे माइनस कोसे बटे में कोटे प्लस में कोस ए, ये अपनी क्या है दोस्त? LHS है। क्लियर है? क्या है? LHS है। अब क्या करें भाई? तोड़ना पड़ेगा। अब कोट को तोड़ सकते हैं, कोट को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं कोट को? कोट को लिख सकते हैं हम भाई कोसे बटे में साइन ए। क्या लिख सकते हैं? कोसे बटे में, टेन का उल्टा होता है भाई, ध्यान रखना, कोसे बटे में साइन ए और माइनस में कोस ए। ठीक बात है भाई। चलो, इस बराबर को यहां लगाते हैं, दोबारा कोटे हैं, तोड़ लो, कोसे बट्टे में साइन ए और प्लस में क्या है मेरे दोस्त? कोस ए है। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत समस्या? समझ आ गई बात? हमने क्या किया भाई? कोट को तोड़ लिया कोस और साइन के पदों में। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो यहां पर कि भाई अगर इसके बट्टे में मैं 1 मानूं तो क्या मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा? हाँ जी, तो ले लो, साइन ए एलसीएम आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? साइन ए एलसीएम आ जाएगा यहां से, और ऊपर क्या आएगा? कोस ए माइनस, यानी कोस ए ही हो जाएगा, और माइनस साइन ए कोस ए, क्या हो जाएगा भाई? साइन ए इंटू कोस ए। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत सबके बटे में देखो। अब यहां पर भी सेम करना पड़ेगा भाई, तो क्या कॉमन आ जाएगा? सॉरी, क्या एलसीएम आ जाएगा? यहां पर भी साइन ए आ जाएगा। अब यहां पर क्या बचेगा भाई? कोस ए, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और साइन ए कोस ए, क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कोस ए। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत समस्या है क्या मेरे भाई? नहीं है। तो साइन से साइन कहानी खत्म कर दो भैया, साइन से साइन खत्म कहानी। तो बचेगा अपने पास क्या? ध्यान से देखना, यहां पर बचेगा मेरा कोस ए और माइनस साइन ए इंटू कोस ए, और बड़ा बट्टे में यहां पर भी बचेगा मेरा कोस ए और प्लस में साइन ए इंटू कोस ए। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई किसी भी बच्चे को? समझ आ गया? चलिए एक बार भाई मैं यहां देख लेता हूं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक बार देख लेता हूं मैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया दिख रहा है भाई, तो भाई बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना ध्यान से भाई। ठीक है, कोस ए माइनस साइन ए कोस ए, तो यहां से कोस ए कॉमन ले लूं भाई, कोस ए कॉमन ले लूंगा तो यहां पर क्या बचेगा मेरे भाई? 1 माइनस इधर क्या बचेगा? साइन ए। क्लियर हो गई बात? चलो भाई, देखो क्या किया भाई, कोसे इधर भी है, कोसे इधर भी है, कॉमन ले लिया बाहर, तो जब यहाँ पर एक कोसे था बाहर आ गया तो क्या बचा? 1 माइनस, यहाँ पर कोसे था वही बाहर आ गया तो बचा क्या? साइन ए। ठीक है, अब देखना यहां से भी कॉमन, कोसे कोसे कॉमन है भाई, ले लो कॉमन कोसे, तो अंदर क्या बचेगा भाई? इधर तो बचेगा 1 और प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा भाई? साइन ए। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोसे से कोसे क्या हो गया मेरे भाई? खत्म कहानी। तो बचा अपने पास 1 माइनस,
अब साइन ए को तोड़ना है ना, किसके क्या लेके आना है, कोस ए आ गया ना साइन ए, तो कोस ए यानी कि 1 बटे कोसेक ए में तोड़ लो भाई, और यहां पर भी 1 प्लस 1 बटे कोसेक ए में तोड़ लो। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या है क्या भाई? तोड़ दिया हमने साइन को भी। क्या करना है कि भैया कॉमन ले लिया, अब हमें तो साइन लाना था, तो साइन लेके हम आ चुके हैं, तो क्या बना मेरे भाई, साइन बन गया। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो अपना काम इजी हो जाता है। अब देखिए क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे है ना, तो इसके बट्टे में 1 और इसके बट्टे में 1, तो ऊपर वाले करें भाई कोसेक बन जा कोसेक ए, और ऊपर क्या हो जाएगा, कोसेक ए -1, क्या हो जाएगा भाई, कोसेक ए -1 हो जाएगा। इसकी इधर और इसकी इधर सबके बट्टे भैया यहां पर बराबर का साइन लगा देंगे छोटा सा। यहां पर भी क्या करें, कोसे प्लस में 1, सॉरी कोसेक है यार ये है ना, तो कोसेक ए और प्लस में 1, और बट्टे में क्या आ जाएगा एलसीएम, कोसेक ए आ जाएगा भाई, चेक करो, कोसेक ए एलसीएम आ गया, और कोसेक ए बन जा कोसेक ए प्लस 1 बन जा 1। क्लियर है। अब फायदा क्या, फायदा ये कि भैया इससे तो ये गायब हो जाएगा, कहानी खत्म। बचेगा अपने पास क्या, जो सिद्ध करना था कि कोसेक ए -1 और बट्टे में कोसेक ए प्लस 1, यही तो सिद्ध करना था भाई। चेक कर लो, चेक कर लो मेरे भाई, क्या सिद्ध करना था कि कोसेक ए -1 बट्टे में कोसेक ए प्लस 1, यही सिद्ध करना था। दिस इज द RHS। बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई? नहीं आई, आसानी से हमने समझ लिया, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, फिर अगले उदाहरण पे चलते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर से कम का आपको नहीं मिलेगा देखने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं कि तुमने जो है स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा, आप नोट भी कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देरी न करते भाई, फटाफट चलते हैं अगले उदाहरण पे। उदाहरण नंबर 12 और लास्ट है, इस चैप्टर का लास्ट उदाहरण है। बाकी के उदाहरण हमने कर रखे हैं 9 के 9 उदाहरण, आज हम 10, 11 और 12 लेके आए थे कि ये प्रूफ करने वाले हैं। बाकी भी आपको लिंक मिल जाएगा उदाहरणों की, जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर पे, तो भाई देखते हैं बच्चों लास्ट उदाहरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का 12वां उदाहरण। 2019, 20, 22, 23, 24 हर बार आता है मेरे भाई, बेहतरीन सवाल है। 25 में नहीं आया तो 26 में पूरे चांस है इसके आने के, तो भाई पक्का करके जाना, जरा भी इसमें लापरवाही मत दिखाना। ठीक है, तो चलिए क्या है सवाल, देखिए सरसमीका sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए होती है कि नहीं, हाँ जी, का प्रयोग करके सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, कि भाई साइन थीटा माइनस में कोस थीटा प्लस 1 और बटे में साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 बराबर 1 बटे में sec थीटा माइनस tan थीटा, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो एक एक करके आराम से देखेंगे भाई हल इसका, और यहीं पे मैं ले लेता हूं क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा, इसमें लंबा सवाल है। तो मैंने क्या किया, LHS ले लिया, तुम लोग लिखोगे बोर्ड में LHS लेने पर, ले लिया। चलो जी, अब देखो ध्यान से, नीचे चाहिए भैया sec और tan, नीचे sec और tan, तो sec कैसे आएगा जब 1 बटे कोस होगा, tan कैसे आएगा जब साइन बटे कोस होगा, तो 1 बटे कोस बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर 1 बटे कोस बनाऊं मैं यहां से, तो भाई मेरे क्या कॉमन ले लूं मैं यहां से, कोस कॉमन ले लूं, तो कोस कॉमन ले लूंगा तो कोस से डिवाइड हो जाएगा, है ना। या फिर एक काम करो, कोस थीटा से, सिंपल बता रहा हूं, कोस ले सभी पदों में भाग दे दो मेरे भाई, भाग देने पर, सभी पदों में भाग दे दोगे तो ऑटोमेटिक tan और sec आ जाएगा। देखो कैसे, ऊपर वाले में देते हैं भाई, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, दे दिया कोस थीटा से भाग, माइनस कोस थीटा बटे में कोस थीटा और प्लस 1 बटे में कोस थीटा। आया समझ में? मैंने क्या किया भाई, कोस थीटा से क्या कर दिया, सबको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि मेरा sec बने और tan बने। ठीक है कि नहीं है, चलो जी, और सबके बट्टे में ये रहा बराबर का साइन। नीचे भी सेम करना है भाई, सभी पदों में देना है, तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा और प्लस में कोस थीटा बटे में कोस थीटा और -1 बटे में कोस थीटा। बताओ यहां तक बात हजम हो गई क्या? सारे बालकों को हजम हो गई तो ढकार मारो भाई, अगर चूरण उड़न ले लिया तो नहीं हजम होती है तो, मतलब चूरण कौन सा, देखिए इसका चूरण पढ़ाई का अलग ही है, प्रैक्टिस चूरण क्या है इसका, प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस आप करोगे तो आराम से हजम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्या किया भाई, कोस ए से सभी पदों को भाग दे दिया है। ठीक है, अब आराम से देखेंगे,
ठीक है। अब देखो दोस्त, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा बनेगा आपका टेन थीटा। क्या बनेगा मेरे भाई, टेन थीटा बनेगा। क्या बनेगा, टेन थीटा बट्टे में, सॉरी अभी बट्टे में क्यों, पहले तो ऊपर का ही सोल्व कर लो भैया ना, माइनस इससे कैंसिल तो बचेगा क्या, वन, और प्लस एक बटे कोस क्या होता है मेरे भाई, सेक होता है। एक बटे कोस अभी बताया था क्या होता है, सेक थीटा होता है। यहां तक क्लियर हो गई बात, बात क्लियर हो गई। चलो अब नीचे भी सेम टू सेम, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या बनेगा मेरे भाई, टेन थीटा, प्लस में ये कटेगा कितना आ जाएगा, वन, और माइनस में एक बटे कोस क्या बनेगा मेरे भाई, सेक थीटा। बताओ यहां तक कोनो दिक्कत भैया, अरे कुछ दिक्कत है यहां तक भाई किसी बालक को, समझ आ गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, रीअरेंज कर लेते हैं इसका, क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं ना, सेक वाले को एक तरफ और टेन वाले को एक तरफ, एक को एक तरफ कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं, अरेंज कर देते हैं इसको। कैसे करना है देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, इसको सेक थीटा को आगे ला रहा हूं, प्लस का है तो सेक थीटा, प्लस का है तो टेन थीटा, और माइनस क्या है, वन है। आ गया भाई, सेक थीटा को आगे ले लिया, ये प्लस का है तो ये प्लस का, और ये माइनस का है तो ये माइनस का। ऐसे ही नीचे कर लेंगे मेरे भाई, क्या कर लेंगे भाई कि वन माइनस सेक थीटा और प्लस में क्या है मेरे भाई, टेन थीटा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, टेन प्लस का टेन प्लस का, सेक माइनस का सेक माइनस का, वन प्लस का वन प्लस का, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलो जी इधर आ जाओ, अब ध्यान से देखना है दोस्त, तो मैं यहां पर ऐसे कर लेता हूं ताकि ठीक रहे। चलो क्लियर हो गई बात, ओके। अब क्या करेंगे भाई, अब नीचे चाहिए, देखो सिद्ध करने में यही बात है कि आपको चाहिए क्या, ऊपर चाहिए क्या, सेक थीटा टेन थीटा, नहीं ना, ऊपर एक चाहिए, मतलब ऊपर वाला तो कटेगा, सिंपल है। तो नीचे चाहिए अपने को, तो जो काम करना है मेरे भाई नीचे करना है। एक सवाल और होता है जो इसी के बेस पे होता है, लेकिन वो कोसेक वाला होता है, उसमें ऊपर चाहिए होता है, ठीक है, इसमें नीचे चाहिए। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे मेरे भाई, इसको मैं एक को कैसे लिख सकता हूं आपको भी पता है, तो मैं ये लिख रहा हूं यहां पर सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और माइनस में वन और बट्टे में, देखो देखो ध्यान से, इसको कैसे लिख सकते हो भाई, सर्वसमीका होती है, क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका होती है बच्चे। माइनस देखो यहां पर क्या बचा अपना, मेरा माइनस बचा, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस बाहर ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा भाई, अंदर क्या बदल जाएगा, सेक थीटा कैसा हो जाएगा, प्लस का, टेन थीटा कैसा हो जाएगा, माइनस का। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ आ गया क्या किया है, रिपीट करता हूं ध्यान से देखो कि भाई ऊपर तो सेम टू सेम क्योंकि खत्म करना है, ठीक है। ये वन को मैं लिख सकता हूं सर्वसमीका से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है ना, जहां भी एक होगा उसको लिख सकते हैं। माइनस कॉमन ले दिया, तो जब माइनस कॉमन लिया तो सेक थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया, सेक थीटा प्लस हो गया, और टेन थीटा क्या हो गया, माइनस हो गया। बताओ हजम हो गई बात, बच गई। चलो बेहतरीन, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे मेरे भाई, बराबर का निशान लगाएंगे, ऊपर सेम टू सेम सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और माइनस में वन, और नीचे देखो यहां पर भाई, ठीक है, बराबर का साइन लगा लेना भाई, तो बराबर का साइन मैं लगा रहा हूं यहां पर, थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं इधर से, है ना, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। बराबर का निशान लगाना भी बोर्ड में बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है बेटा, ठीक है। ये लो जी, बराबर का साइन लगा देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, अभी मैंने बताया था आपको एक फॉर्मूला बेटा, क्या भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। बताओ अभी बताया था ना पिछले वाले सवाल में दोस्त, है ना, तो आ गया ना काम, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, नोट कर लेना दोस्त मेरे, ठीक। अब देखो ए ये रहा और बी ये रहा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी है माइनस बी, लिख दो भाई, तो क्या हो जाएगा, व्यू मार्क कर लेते हैं, ये हो जाएगा भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हो गया भाई। चलो ठीक है, अब बचा है मेरा ये माइनस का सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है मेरे भाई, यही तो बचा, हाँ जी। अब एक लाइन और ऐड करते हैं भैया, सेम टू सेम लिखते हैं, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और माइनस में वन भैया, ठीक है। चलो जी, और यहां पर नीचे अब देखना बहुत ध्यान से, गौर देने वाली बात है, चेक करो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो क्या मैं कह दूं कि भैया दोनों चीज कॉमन है,
कहते दोनों चीज कॉमन है। हाँ जी, जब कॉमन है तो उसको बाहर लेते हैं, जब कॉमन है उसको बाहर लेते हैं, तो इसको बाहर लेता हूं भाई, sec थीटा माइनस tan थीटा बाहर ले लिया, तो मेरे भाई अंदर क्या बचा, देखो ये तो यहाँ पर एक ही है, यही चला गया तो यहाँ पर 1 बचा, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम, तो बचेगा क्या sec थीटा और प्लस में tan थीटा। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर क्या बचा, ये तो बाहर भाग गया, तो बचा माइनस का। बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है क्या मेरे भाई? देखो ध्यान से भाई, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया, तो यहाँ पर बचा मेरा ये और यहाँ पर बचा मेरा एक, क्या कुछ नहीं बचता, वहां पर एक बच जाता है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ भाई कि इससे ये कैंसिल हो गया, चेक करो, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, तो बचा क्या, ऊपर बचा 1, तो ये बचेगा मेरा 1 अपॉन में थोड़ा सा और नीचे लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे, 1 अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। और चेक कर लो मेरे भाई, चेक कर लो, क्या अपने को यही सिद्ध करना था क्या, 1 में sec थीटा माइनस tan थीटा? हाँ भाई यही सिद्ध करना था। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत आ गया ना समझ में मेरे बच्चे, आगे समझ में सबको? इंपोर्टेंट सवाल है, 4 से 6 नंबर का, 6 नंबर का देता है, पूरा 6 नंबर का मारता है इसको सवाल को। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना होता है, इंपोर्टेंट सवाल है बहुत ज्यादा, इस पे तो स्टार ही लगा लो मेरे भाई, ट्रिपल स्टार लगाओ मेरे भाई, गजब का सवाल है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं क्योंकि ये बहुत सालों में आया हुआ है, तो 26 में आ सकते हैं, आपकी किस्मत बदल सकती है 6 नंबर से। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं भाई समझ में आ गया होगा, तो बढ़िया से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार। चलिए तो भाई अभी आपको जैसा कि पता ही है कि भाई मात्र 4 महीने बोर्ड के बच गए हैं, अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी। ठीक है, तो फरवरी में एग्जाम आ जाते हैं, तो 4.5 महीने मान के चलो आपके टोटल 4 महीने, क्योंकि ठंडी आ जाए, तीज त्योहार भी होते हैं तो उसमें थोड़ा कम पड़ जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपके 4 महीने हैं, तो 4 महीने में भाई साहब एकदम धूम धड़ाके से पढ़ना, एकदम खतरनाक तरीके से धूम मचाने के आनी है बोर्ड में। अगर आप चाहते हैं कि भाई अक्टूबर में जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, जितने भी यहाँ तक आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूं। यहाँ तक जो बच्चे आए हैं सीखना चाहते हैं, इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो उनका धन्यवाद करता हूं। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि सर अक्टूबर से हम कैसे कैसे पढ़े, क्या क्या जो है हम स्ट्रेटजी बनाए, किस तरीके से पढ़े, कौन से क्वेश्चन लगाए, क्या प्रैक्टिस करें, अगर आप चाहते हो भाई तो एक छोटा सा कमेंट आप करना और मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा कि भाई टाइम कैसे निकालना है पढ़ने का, और अक्टूबर से आपको कैसे पढ़ना है, ताकि आप आराम से जो है मैथ्स में 70/70 फोड़ सको, साइंस में 70/70 फोड़ सको, एंड सभी एग्जाम में आप बेहतरीन तरीके के एग्जाम में नंबर ला सको। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में। ये यहां पर चैप्टर 8 आपका हो जाता है बिल्कुल पूरा, हमने एक्सरसाइज सारी की सारी कवर कर रखी है, सारे उदाहरण कर लिए चैप्टर 8 के। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय, तो मेरे भाई लिंक आपको नीचे जरूर मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अब अगली क्लास में लेके आएंगे आपके लिए बेटा 9वां चैप्टर, जो कि है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो वो भी चैप्टर इंपोर्टेंट है, बड़े नंबर का सवाल बनता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।